मोदी जी जब से आए, जब से मोदी जी ने शासन संभाला है सारे हिंदुस्तान में, यहाँ पे डर का माहौल खत्म है। बीजेपी जब से आई है कश्मीर में, तो कश्मीर के फायदा ही फायदा हुआ है। हर गरीब को 2-2 हज़ार रुपया भी मिल गया, किसान को भी मिल गया, दाल रोटी और चावल भी मिल गई, मतलब मुफ्त राशन मिल गई, गरीबों को कपड़े भी मिल गए। मतलब कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी उन्होंने लाई है। कश्मीर को मॉडर्न सिटी भी कहते हैं, उन सब की वजह मोदी जी है। क्योंकि शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। कश्मीर को अपना परिवार माना हुआ है, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए। जो परिवार का हिस्सा होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। हम 5 अगस्त 2019 जब से यहाँ पे धारा 370 और 35 एक बर्खास्त हुई, तब से कश्मीर आज़ाद हुआ, तब से हमने खुली सांस ली है। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। कौन से इलाके से? मैं निक्याल का हूँ। सच बताइए, कोटली की साइड के हैं। कश्मीरियों को अभी पता चल गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्यों ये लोग अपने मुल्क के नहीं हो सकते तो हमारे किधर होंगे? ठीक है, क्योंकि भारत ने उन्हें फैसिलिटेट अच्छा किया, सही हो गया, ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तानी उन्होंने उनको देखा नहीं है, बस उनके नाम की पहचान है कि करते हैं कश्मीर, ठीक है। तो इसीलिए उधर की जो पब्लिक है वो उनके साथ है। हाँ, आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर को फैसिलिटेट किया, मैं एग्री करती हूँ। इंटरनेशनल हॉस्पिटल है जो पहले कहते थे ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब वो चीज आहिस्ता से खत्म हो रही है भाई। ये मुझे तो लगता है ये जो पाकिस्तान है तो ये भी मकबूजा बन जाएगा। ये ठीक है, कश्मीर में बहुत खुशहाली है, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी कहता है ना कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम ही जुल्म कर रही है मैडम, क्योंकि भारत ने उन्हें फैसिलिटेट अच्छा किया, सही हो गया, ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तानी उन्होंने उनको देखा नहीं है, बस उनके नाम की पहचान है कि करते हैं कश्मीर, ठीक है। तो इसीलिए उधर की जो पब्लिक है वो उनके साथ है। हाँ, आपने कहा कि इंडिया ने कश्मीर को फैसिलिटेट किया, मैं एग्री करती हूँ। इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज है, अभी $14 बिलियन का। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर के लोगों ने इतना पीएम मोदी की तारीफ की, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। कश्मीरियों का कहना है दोस्तों कि पहले 2 साल पहले जब सरकार थी, यहाँ पे जो है किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, लोगों को जो चाहते थे वो सहूलियत नहीं मिल पा रही थी। और यहाँ तक कि ये भी बोल रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, लेकिन जब से जो है बीजेपी की सरकार आई है तब से धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। 10 साल पहले जो होता था अब नहीं हो रहा है। लाल चौक पे देखो भारत का झंडा लहरा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा जो है वो तारीफ़ किए पीएम मोदी का, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की जनता हैरान है। क्योंकि आपको मालूम हुआ कश्मीर के अंदर चुनाव चल रहा है, पहला चरण जो है वो चुनाव स्टार्ट हो गया। पुलवामा बूथ पर भी जो है लोगों ने पॉजिटिव ही संदेश दिया है कि भारत में जो है अब कश्मीर के अंदर जो है बहुत ही शांति और अमन बना हुआ है जब से बीजेपी की सरकार आई है। 10 साल जो है बाद इन लोगों को जो है नया सरकार चुनने का मौका मिला है। ये जो है अपना मनपसंद सरकार बनाएंगे। सालाना बजट भी गवर्नमेंट दे रही है उनको, ठीक है। कश्मीर में बहुत खुशहाली है, लेकिन पाकिस्तान तो आज भी कहता है ना कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम ही जुल्म कर रही है मैडम। अच्छा, टेररिस्ट जो है वो कश्मीर में है, हाँ, तो वो पाकिस्तान के ही हैं जो कर रहे हैं। सही हो गया, ठीक सही है, हाँ। तो इसी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हमारा हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जिहाद के नाम पर उस तरफ जाते हैं, फिर दहशतगर्दी फैलती है, पाकिस्तान का नाम लगता है, फिर सारे पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया जाता है। तो ये तो हल नहीं है, ये तो उल्टा हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े चला रहे हैं। बेशक खुद कुल्हाड़े चला रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ठीक नहीं है। हाँ। That's why। तो हम मना नहीं करते कि भाई उधर मत जाओ, इंडिया वाली साइड पे मत जाओ। अगर कश्मीर को हासिल करना है तो इंडिया से बातचीत करके कर लो। बेशक अब उन्हें सोचना चाहिए कि अब हल तो यही है कि बैठ के बातचीत हो। तो इंडिया का अंदर अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो है। इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो दैट आर बीइंग हाईलाइटेड बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि बार बार बीजेपी को बताना पड़ता है कि 370 इज ए हिस्ट्री। इट मींस कि वो इस चीज को समझते हैं कि कई लोगों को शायद ये गलत फहमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा। ये बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो वहाँ पे क्लियर हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से है,
वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेलफेयर बोर्ड हैं, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को सबको जो है वो लेके आया जाएगा। वो कहते हैं जी कई दहाइयों से जो पंडिट्स हैं वो इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब जो है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं कि हम एक तो 370 की आपको पता है एब्रोगेट किया है, इसको क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, कई लोगों अब ज़ाहिर बात है ये भी सवाल करते हैं, अच्छा कि अगर डिसमेंटल कर दिया तो देन वाई ये कहा जा रहा है कि अटैक्स हो रहे हैं, एक क्वेश्चन है। देन 73,000 जो गन्स दी जा रही हैं, आपको पता है ना अमेरिका से खरीद रहा है इंडिया मजीद। इंडिया ने तकरीबन 146,000 1.5 लाख के करीब गन जो है वो खरीदी है अमेरिका से। किसके लिए? कश्मीर की पुलिस के लिए। खैर एनी हाउ दैट इज अनदर थिंग, बट द क्वेश्चन रिमेन्स के जी कि जो कश्मीरी पंडिट्स की रिहैबिलिटेशन होगी, ठीक है जी, जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए थे उनकी रिहैबिलिटेशन होगी, इंटरनली जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं जिनको वाल्मीकि एंड गोरखास कहते हैं उनको जो है उनकी टेक केयर की जाएगी और इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया जाएगा कि जो कश्मीरी हिंदूज़ और सिखों के साथ जो उनको सॉल्यूशंस दिए जाएं और उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। ये एक मैं समझता हूँ कि दैट टेल्स द पिक्चर। ये पिक्चर जो है वो सामने आई है। मुझे जो मैं जिसको स्टडी कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने जब देखा था तो मुझे इस चीज़ में लगा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हिंदुओं और सिखों और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज, मुसलमानों का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा इतना ज़्यादा तारीफ की है पीएम मोदी का कि पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान थे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कश्मीर के अंदर चुनाव चालू हो गया है। पहला चरण चुनाव जो है पुलवामा बूथ पर हो रहा है और वहाँ पर भी जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स मीडिया को देखने को मिला। लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना मनपसंद जो है जो हमें चाहिए वो सरकार दे रही है, अब हम वही सरकार चुनेंगे। जो 10 साल पहले सरकार थी वो हमें किसी प्रकार का जो सुविधा और सहूलियत प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी और यहाँ पे इतना गोलीबारी होता था कि लोगों का खाना खाने के लिए टाइम तक नहीं मिलता था, इतना इधर उधर लोग भागते थे, इतने सारे लोग इधर उधर जो है मारे जाते थे। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जो है पूरे कश्मीर के अंदर अमन और शांति का माहौल बना हुआ है और लाल चौक पे भारत का झंडा लहरा रहा है और जो है हर जगह और जो है विकास भी हो रहा है, क्योंकि विकास को ज़्यादातर पे जो है वो पीएम मोदी ही ले गए हैं 2014 के बाद जब से बने प्रधानमंत्री। ये कश्मीरियों का कहना है। लेकिन इस स्टेटमेंट के लेकर के पूरे पाकिस्तान की जनता परेशान है कि आखिर में इतना ज़्यादा कश्मीरी जो है पीएम मोदी क्यों मानते हैं। इसको लेकर के उनके अंदर जलन की भावना नज़र आ रही है। वो सोच रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अब तो सपना उन लोगों का जो है हमेशा के लिए सपना ही रहेगा, कभी हकीकत में बदलेगा भी नहीं, क्योंकि उनके पास जो पीओके है, कश्मीर है, उनका तो वो लोग विकास तो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उन लोग उनका विकास कर नहीं पा रहे हैं। जो हम लोग का उन लोगों का क्या चक्कर में पड़े, पर पहले उधर जो पीओके के लोग हैं उन्हें भूखे मर रहे हैं, बिजली नहीं मिल रहा है, अच्छी सड़कें नहीं है, कम से कम उन्हें कुछ बढ़िया सहूलतें प्रोवाइड करा दें कि वहाँ की कम से कम वहाँ के लोग तो वहाँ के रहे। अब बलूचिस्तान जिस तरीके से बगावत किया है, पहले बलूचिस्तान को भी लोग नहीं समझते थे, इसी वजह से बलूचिस्तान जो है बगावत पर उतरा है और बलूचिस्तान भी जो है धीरे धीरे पाकिस्तान से अलग होगा, देख लेना बांग्लादेश की तरह। ठीक है, और पीओके भी जो है होगा, क्योंकि पीओके में भी बहुत सारे लोग जो है वो भारत को सपोर्ट करने वाले हैं।